वंदे पुरुषोत्तम। श्री श्री ठाकुर जी के जीवन की कुछ घटनाएं। गोपाल चंद्र कर्मकार अपनी बातें लिख रहे हैं जो उन्होंने देखी थी उस समय। वो बोल रहे हैं कि उस समय कुष्टिया में मेरी कपड़ों की दुकान थी। एक दिन जब मैं दुकान पर बैठा था तो मैंने सुना कि अमलापाड़ा में अश्वनी विश्वास के घर एक संत आए थे। मैंने सोचा चलो एक नज़र डालते हैं। मैं, बसंत राय चौधरी, विधु प्रमाणिक और कुछ अन्य लोग उस दिन सुबह करीब 9 साढ़े 9 बजे होंगे, हम लोग वहाँ पहुँचे और देखे कि घर के बाहर बहुत से लोग इकट्ठे हैं और अंदर तरह तरह की बातें चल रही थी, लेकिन कोई हो हंगामा नहीं हो रहा था। घर के अंदर एक 22 या 24 साल का एक खूबसूरत युवक बेंच पर बैठे हैं और फर्श पर उनकी बाईं ओर महिलाएं हैं और दाईं ओर पुरुष बैठे हैं जो उन्हें गौर से देख रहे हैं और उनकी बातचीत सुन रहे हैं। उनको देखकर हम लोगों ने सोचा कि ये कैसे संत हैं। हम लोग तो संत को जानते हैं जो कि गेरुआ वस्त्र पहनते हैं और सिर पर पगड़ी बांधते हैं, लेकिन हम लोग जो है, हमारे जो साथी भी थे वो भी ये सोचे कि हाँ भाई ये कैसे संत हैं। उस दिन हम लोग उन्हें देख करके घर लौट आए। फिर एक दिन मैंने सुना कि वही संत जो है कीर्तन में अभिभूत हो गए हैं और अचेत अवस्था में वो बोलते हैं, कई बातें वो बोले हैं। उस दिन हम अपने मित्रों के एक बड़े समूह के साथ पुनः उनसे मिलने गए। हम लोग वहाँ गए और भक्तों से सुने कि संत को सही मायने में जानने के लिए उनका नाम मंत्र जपना चाहिए, मंत्र लेना चाहिए। हमने यह भी सोचा वह सचमुच एक महान व्यक्ति है। यदि आप उन्हें समझना चाहते हैं तो आपको उनसे दीक्षा लेनी होगी। फिर एक दिन मैं, विधु प्रमाणिक, गिरीश विश्वास, बसंत राय चौधरी आदि सब लोग जो है वो संत बाबा के भक्त जो है एक सतीश चंद्र गोस्वामी के पास गए और उनसे हम लोग मंत्र लिए। हम उनके नाम को उन्होंने कहा कि उनके नाम को जपना होगा और ठाकुर पागल हरनाथ की मूर्ति पर ध्यान लगाना होगा। हम 7-8 लोग बसंत राय चौधरी की दुकान की छत पर एक घेरे में बैठकर के बातचीत कर रहे थे। बीच बीच में श्री हरनाथ ठाकुर की तस्वीर होती थी और हर शाम को हम लोग उनका नाम ध्यान करना शुरू किए। हमारे नाम लेने के अगले दिन अरवापाड़ा के फकीर साधु शेख के पुत्र और स्थानीय छोटे स्कूल के शिक्षक गौहर अली भी सतीश चंद्र गोस्वामी से मंत्र लिए। मंत्र लेने के बाद वह इतना खुश हुए कि घर भागे और अपने पिता को अपनी सब कुछ बातें भावनाएं बताईं। उनके पिता एक संत स्वभाव के व्यक्ति थे। अपने बेटे की हालत देखकर उन्होंने भी सतीश चंद्र गोस्वामी से दीक्षा ले ली। लगभग एक दिन श्री ठाकुर कुष्ठिया पहुँचे और डॉक्टर सतीश चंद्र ज्वारदार के घर पे ठहरे। उस दिन शाम की कीर्तन शुरू हुआ और सतीश चंद्र के घर के पूर्व में आम के बगीचे में तीव्र गति से कीर्तन होने लगा। श्री ठाकुर रात को करीब 9-10 बजे आए और कीर्तन में गाना शुरू किए। लगभग 2 घंटे के कीर्तन के बाद श्री ठाकुर अपनी चेतना खो बैठे और वहीं पे जमीन में गिर पड़े। फिर उनके बाएं पैर को विधु भूषण और अन्य लोगों के साथ हम लोग जो है उनके शरीर को उठाकर सतीश चंद्र के घर ले गए और बरामदे में एक चटाई पर लिटा दिए। इसके बाद श्री ठाकुर ने अपना सिर इधर उधर हिलाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद उनके मुंह से शब्द निकलने लगे। डॉक्टर गोकुल मंडल, डॉक्टर सतीश ज्वारदार, मुख्तार वीरेंद्र नाथ राय और कई अन्य लोग वहां उपस्थित थे। उनमें से कुछ ने उनके शब्दों को लिखना शुरू कर दिया। काफी समय के बाद जब समाधि टूटी तो श्री ठाकुर ने जल पिया, स्वस्थ हुए और उठ बैठे। देर रात तक भोग ग्रहण किए और उसके बाद उनके प्रसाद को हम सभी ग्रहण करके घर लौट आए।
और एक दिन की घटना है। मैंने सुना कि श्री ठाकुर हिमायतपुर आए हैं और गोसाई नदी के तट पर अमलापारा में प्रफुल्ल राय के घर पर ठहरे हैं। श्री ठाकुर के साथ वहाँ किशोरी मोहन, अनंत महाराज, नफर घोष, तारणी बुनो, कोकन बुनो आदि कीर्तन मंडलियों के भक्त भी मौजूद हैं। मैं सुबह करीब 8 साढ़े 8 बजे वहाँ गया और श्री ठाकुर को कई लोगों से बात करते देखा। चर्चा लगभग 11 बजे तक जारी रही। सबके अपने अपने सवाल जवाब हो रहे थे और सही उत्तर पाकर सब लोग खुश होकर लौट जाते थे। जब सभी बाहरी लोग चले गए तो श्री ठाकुर अपने भक्तों के साथ नदी में स्नान करने चले गए। श्री ठाकुर ने सभी को काफ़ी देर तक साथ लेकर नदी में खुशी खुशी पानी में छप छप करते हुए तैरे और खेले। स्नान करने के बाद घर लौट आए और उन्होंने भोग ग्रहण किया। एक दिन शाम 4 बजे के बाद लोग फिर से इकट्ठा होने लगे। हम लोगों ने उनसे विभिन्न विषयों पर काफ़ी समय तक प्रश्न उत्तर पूछा। शाम को किशोरी मोहन, नफर घोष, तारणी बुनो, कोकन बुनो और अन्य स्थानीय भक्त बाहर एक छत्र के नीचे कीर्तन करने लगे। कीर्तन तीव्र गति से शुरू हुआ। ढोल की गंभीर ध्वनि मेरे कानों में जैसे ताला जड़ दिया। जब कीर्तन जोर जोर से चल रहा था तो श्री ठाकुर आए और कीर्तन में शामिल हो गए। उनकी उपस्थिति में मंत्रोच्चार की गति और अधिक तीव्र गति से होने लगी। रात्रि 1 बजे तक तीव्र गति से कीर्तन जारी रहने के बाद श्री ठाकुर फिर समाधि में चले गए। उन्हें पकड़ लिया गया और जमीन पर लिटा दिया गया। उस समय उनके दोनों पैर के अंगूठे तेजी से कांपने लगे। वह अपना सिर इधर उधर घुमाने लगे। इस स्थिति में उनके मुंह से शब्द भी बाहर आने लगे। अनंतनाथ और वीरेंद्रनाथ ने इसे लिखना शुरू किया। काफी समय के बाद श्री ठाकुर ने जल पिया और स्वस्थ हो गए। एक और दिन की घटना के बारे में ऐसी बात है कि श्री ठाकुर एक दिन कुष्टिया आए और वकील प्रफुल्ल राय घर पे ठहरे। समाचार मिलते ही सभी लोग अपना काम छोड़कर उनके पवित्र चरणों के दर्शन के लिए दौड़ पड़े। सुबह सभी लोग इकट्ठा हुए। श्री ठाकुर सभी के साथ लंबी बातचीत करने लगे। उस दिन वहाँ बहुत भीड़ थी। श्री ठाकुर इतने सारे लोगों से धारा प्रवाह बात करते जा रहे थे और उन्हें जरा भी थकान या परेशानी महसूस नहीं हो रही थी। हम लोग बात करते करते उनके नहाने का समय हो गया। डॉक्टर सतीश चंद्र जवारदार ने तब कहा, ठाकुर मैं अब घर जाऊंगा। तब श्री ठाकुर ने कहा, क्या अब तुम जा रहे हो? अरे नहा लो, खा लो और फिर जाओ। सतीश चंद्र ने कहा कि मेरे पास घर पे कुछ आवश्यक कार्य है, इसलिए मैं जाना चाहता हूँ। इसी समय श्री ठाकुर के स्नान के लिए तेल लाया गया। वह जल्दी से अपनी सीट से उठे और थोड़ा तेल लिए और सतीश चंद्र जवारदार के सिर पर मल दिए। फिर उनके कपड़े उतारे और पूरे शरीर पर तेल मल दिए। सतीश चंद्र बार बार टोकते हुए पूछने लगे, आप ये क्या कर रहे हैं? आप ये क्या कर रहे हैं? श्री ठाकुर ने उनकी एक बात भी नहीं सुनी। इसके बाद वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने तेल से अपना अभिषेक किया और श्री ठाकुर जी को स्नान कराया। सभी लोग नदी के पानी में काफ़ी देर तक मौज मस्ती और खेल कूद के बाद वापस लौटे। श्री ठाकुर जी ने भोग ग्रहण किया और सभी लोग प्रसाद ग्रहण करके घर लौट आए। एक दिन वे जब कुष्टिया आए तो श्री ठाकुर जी आमतौर पर कुष्टिया में प्रफुल्ल राय वकील या अश्वनी विश्वास मुख्तार के घर पर रुकते थे। वहाँ से कभी वो डॉक्टर गोकुल मंडल के घर जाते, कभी डॉक्टर सत्यदत्ता के घर, तो कभी सतीश जवारदार के घर पर। वे जहाँ भी जाते थे वहाँ उत्साहपूर्ण मंत्रोच्चार और अच्छी चर्चाएं होती थी। हर बार जब वह आते थे तो इतनी भीड़ जमा हो जाती थी कि ऐसे लगता था जैसे उनके निवास में बाजार लगा हुआ है और भीड़ मुख्य सड़क तक उमड़ पड़ती थी। श्री ठाकुर के दरबार में उपस्थित सभी लोग उनके हृदय स्पर्शी बातों को बड़े ध्यान से सुनते थे और हर दिन जब उचित समय पर कीर्तन शुरू होता था तो सभी लोग खुशी खुशी उसमें शामिल होते थे। कुष्टिया से
श्री ठाकुर की कीर्तन मंडली को विभिन्न स्थानों पर ले जाया गया, जिसमें बराटी गांव में खोखा डॉक्टर के घर, बड़ खड़ा में पूर्ण अधिकारी के घर, बरोई चारा में सतीश जवारदार के घर, सैलकूप में बंकिम मजुमदार के घर और कमलापुर में सुरेंद्र विश्वाल के घर शामिल थे। जय गुरु।